अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। असेंबली इंतखाबन दौरान ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी 12 अक्सरियत हासिल सपज तज आज नवाई सुबह श्रीनगरस मज लेजिस्लेटिव मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो नायब सदर उमर अब्दुल्ला अलाव तमाम कामयाब मेंबरों शिरकत कर। अत मौके पे ये 4 आज़ाद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सरकार बनावनस हवाले हिमायत करनुक ऐलान तिमो तरफ करना आव तज वजीर आला बनावनस पे महर लागना आमज। यह दौरान तमाम मेंबरों तरफ उमर अब्दुल्ला बैसत वजीर आला बनावनस पे इतफाक करना आव ये जन हुकूमत साजी हवाले ते कथन दल दिन आमुद। यपर मेंबरों तरफ वन आमुद जे मीटिंग दौरान ये लेजिस्लेटिव बॉडी हिंद चेयरमैन उमर अब्दुल्ला नामजद करना आये तज कयन मामलन हवाले मीटिंग दौरान कथन दल दिन आमुत युद्ध जन सरकार मज इन पत यम मामल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलन यन युद्ध जन आम लूकन राहत वात। उमर साहब लेजिस्लेटिव पार्टी के चेयरमैन बन गए। देखिए मुझे एयरपोर्ट ले जाना है। आज पार्टी मीटिंग थी बुलाई थी। पहले सुनो डॉक्टर साहब ने बुलाई थी मीटिंग सब वो डिलीवर करने लगे। मुझे लगता है कांग्रेस का सपोर्ट आ जाना चाहिए आज शाम तक या कल तक, उसके बाद फिर उमर अब्दुल्ला साहब स्टेक लेंगे कर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। जब लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर वो हैं तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। कांग्रेस के साथ भी बात करें। मुझे लगता है जो 46 नंबर जिसके पास होगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। हिलाल अकबर लोन मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत मीटिंग दौरान ये उमर अब्दुल्ला पे एतमाद जाहिर करना आव तज तिमन सारी मामलन हवाले कथन दल तन आमुत यम मामला इलेक्शन मुहिम दौरान वतलावन आमुत युद्ध जन तिम वाद पूरे करनस हवाले संजीद कदम तुलन यन यम वाद लूकन सत करन आमुत। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी तादाद से जिताया, मैंडेट दिया। तो हमें अब काम करना पड़ेगा लोगों का। तो हमने जो मंशूर मरतब किया है, शाया किया है और वो हमने रोड मैप दिया है, उस पर हमने काम करना है, दिन रात काम करना है। लोगों को लगना चाहिए कि वाकई जो नई हुकूमत आई है तो वाकई वो लोगों की सहूलियात के लिए लोगों को जो भी बुनियादी सहूलियात वो फराहम करनी है। लोगों को मरहम की ज़रूरत है, वो मरहम करेंगे इंशाल्लाह। आज जो मीटिंग हुई थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करें। जी, मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, हमने इसको उमर साहब को अपना लीडर चुना। सो वो हो गया, यूनानिमसली डिसाइड हो गया। तो आप देखते हैं आगे जो ओथ सेरेमनी होगी वो उसके लिए डेट तय करना है, वो भी तय कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको हम नेक्स्ट कैबिनेट में देखेंगे। ये पार्टी डिसाइड कर लेगी, ये हिलाल के हाथ में फैसला नहीं है, ये फैसला तो पार्टी के हाथ में है। अगर वो देखना चाहेंगे तो यपर जावेद रानान मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अख मजबूत पार्टी बनित ब्रोह कुन आमज तो लूकन सत करना आमतन वादन हवाले मीटिंग दौरान कथन दल दिन आमुत युद्ध जन सरकार मज यम वाद पूरे करनस हवाले कदम तुलन। अल्हम्दुलिल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब को यूनानिमसली विद वन वॉइस हमने लीडर अपना इलेक्ट किया है लेजिस्लेटिव पार्टी ने। और अब उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो गवर्नमेंट बनाने के लिए क्लेम करेंगे। कांग्रेस जो हमारे इत्तेहादी जो जमात कांग्रेस है उनको सपोर्ट के लिए कन्वे कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार बनने जा रही है। तो कब तक अलायंस के साथ बैठक होगी? उसके आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा और राजभवन को कन्वे कर दिया जाएगा। हमने इन चुनावों में देखा जम्मू और कश्मीर 2 हिस्सों में रीजन्स में ये वोट की वजह से बढ़ चुका है। तो कैसे देखते हैं आप आगे का लाएमल क्या होगा, क्या रणनीति होगी? रीजन में हमें नहीं बढ़ने दिया। आप देख लीजिए फिता पीर पंजाल में बीजेपी ने वहाँ बड़ा फोकस किया था। वहाँ हमारी जो पीर पंजाल की हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की उन्होंने। उन सब में वो जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थी हमारे समाज के खिलाफ उनमें उनका वो फेलियर रहा
اور پیر پنجال کے لوگوں نے بتا دیا کہ ہم کسی بھی کنسپریسی میں کسی بھی سازش میں آ کے خبر میٹنگ پتہ عمر عبداللہ ذرائع ابلاغت ست کت کران تمام ممبرن ہند شکریہ ادا کران ورمت کانگریس پارٹی آز دہ دن آمت یوت زن تم حکومت سازی حوالہ کان حتمی فیصلہ نین یل زن تمو وون ین ولس وقتس میں ایل جی منوج سنہا حکومت بناونس حوالہ میمورنڈم تہ پیش کرنے. میٹنگ کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا وہ آپ جانتے ہو. نیشنل کانفرنس کی لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ ہوئی. لیجسلیٹو پارٹی نے اپنے لیڈر کا فیصلہ کیا اور میں نیشنل کانفرنس کے لیجسلیٹرز کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد جتایا, مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے ایک موقع دیا کہ میں راج بھون جا کے گورنر صاحب سے حکومت بنانے کا دعویٰ کروں. اب فی الحال کانگریس سے بات چیت چل رہی ہے تاکہ ان کا سپورٹ جو ہے وہ ملے, لیکن فی الحال 4 انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے جو جیت کے آئے ہیں انہوں نے نیشنل کانفرنس کو اپنا سپورٹ جو ہے وہ دے دیا ہے. تو اب نیشنل کانفرنس کا جو اسٹرینتھ ہے وہ 42 پلس 4 انڈیپینڈنٹس سو 46. میں نے یا تو آپ سنتے نہیں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہم کانگریس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ ان کی چٹھی آ جائے. کانگریس کی چٹھی آ جاتی ہے تو فوراً جائیں گے. آج کا دن ہم نے دیا کانگریس کو, وہ اپنا کارروائی کر لیں. حلقہ انتخاب ڈورو پہ کانگریس امیدوار غلام احمد میرن بارہ اکثریت سان کامیابی اسمبلی انتخابن دوران حاصل کر تک آز ات تقریب ہنسانز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ غلام احمد میرس والہان استقبال کرنا آو تک غلام احمد میرن وونمت نو حکومت ترجیح روز جموں کشیر ہند ریاستی درجہ بحال کرن یت زن عام لوکن ست کرنا آمت وعدہ پورے کرنس مز آسانی سپدِ. مگر امہ ووٹ پتہ یہ وی نمائندگی درائے 2 دہن 4 دہن من میں نے دینا ہے. میری کمٹمنٹ ہے کہ میں اسٹیٹ کو واپس دوں گا. یہ وون تم جمع اور ہم آج اس کو اب یہ کشمیر کو اسٹیٹ ریسٹور کرو گے اتنا ہم آپ کو شاباشی. کہا آپ نے ابھی چناؤ کے درمیان دیکھا جہاں ایک طرف ہمارے الائنس نے سینٹرل ایجنڈا رکھا کہ یہ لڑائی ہے, یہ چناؤ ہے اسٹیٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے اور آپ اسٹرانگ مینڈیٹ دیجئے, ہم اسٹیٹ کو ریسٹور کرانے میں اپنی پہل کریں گے. وہیں پر دوسری طرف پرائم منسٹر آف انڈیا آپ کے اسی ریاست میں جموں خطے میں آ کر طنز کیا کہ یہ نیشنل اور کانگریس والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ریسٹور کریں گے. اسٹیٹ تو میں نے دینا ہے اور میری کمٹمنٹ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم اسٹیٹ کو ریسٹور کریں گے. اور وہی چیز میں نے آج ان کو یاد دلایا. اب تو لوگوں کا مینڈیٹ کلیئر ہوا, اب تو سارا فگر سامنے آیا. تو اگر وہ واقعی دیش کا رہنما ہے, پرائم منسٹر تو کوئی بھی بنتا ہے, دیش کا رہنما ہے اور دیش کے تمام خطوں کے جذبات کو اگر وہ سمجھ رہا ہے اور خصوصاً جموں کشمیر کے لوگوں کی جو خواہش ہے اگر وہ اس کو صحیح سے سمجھ رہا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم کابینہ سے ایک ریزولوشن کریں اور ڈیمانڈ کرنے لگیں, اگر وہ کمیٹڈ ہے تو کابینہ بننے سے پہلے اس کو آج شام کو اعلان کرنا چاہیے کہ یہ لو جموں کشمیر والوں, یہ میں نے آپ سے چھینا تھا, یہ میں آپ کو واپس دے رہا ہوں, عزت کے ساتھ دے رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی دیش کے پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی لوگوں کی نظر سے بڑھے گی, اس کو میں نہیں چھین سکتا ہوں. ہاں اگر وہ یونیلیٹرل فیصلہ نہیں لے گا اس معاملے میں, اگر وہ نہیں دے گا تو پھر جب ہماری پہل شروع ہوگی اور لے کے تو ہم رہیں گے ہی, 2 دن 4 دن زیادہ لگے گا مگر چھوڑیں گے تب بھی نہیں. پورا انڈیا الائنس جتنے بھی دیش کے پارٹنرز ہیں وہ سارے ایک جٹ ہو کر جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک بلند آواز سے, شاید مجھے لگتا ہے اگر موقع ملا تو اوتھ سرمنی میں ہی پورا ہندوستان ہوگا یہاں پر, اور پورا ہندوستان ہونے کا مطلب یہی ہوگا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے جو جذبات ہیں, جو خواہشات ہیں, جو ان سے آپ نے چھینا اور اس کو جلد از جلد ریسٹور کرو, نہیں تو پارلیمنٹ تک باتیں جائیں گی, پارلیمنٹ پر چھینا جپٹی ہوگی. تو وہی چیز میں نے یہاں کہا
कि अगर देश का प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, उसको लोगों की आवाज़ समझनी चाहिए, फैसले का आदर करना चाहिए और स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए, ताकि यहाँ की काबीना, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ के एमएलए अपने लोगों के कुछ काम कर सके। वरना तो ये सब लोग जानते हैं, यूटी में चुनाव लड़ना, एमएलए बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, विदाउट रोल, विदाउट पावर। तो इसलिए मेरी अपील होगी उनको कि जज्बात को समझो और स्टेट को ओथ से पहले रेस्टोर करो। हल्का इंतखाब बंडपुर बापत ये कांग्रेस उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट असेंबली इंतखाबन दौरान कामयाब सपद तक आज तकरीब साज करना आमुत यथ दौरान पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिमन मुबारकबाद पेश करना आव। यल जन निजामुद्दीन भट्टन अत मौके पे उमर अब्दुल्ला मुबारकबाद पेश करान वोन जे उमर अब्दुल्ला सद सरबराही मजी जम्मू कशीर हिंज तमीर तरक्की यकीनी बनाने सत सत आम लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस मज ते आसानी सपद। वो उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, उनका अपना इख्तियार है और उमर साहब ही एक्सपेक्टेड थे, तो पहले भी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकंड इन कमांड है फारूक साहब के पास। फारूक साहब तो बुज़ुर्ग लीडर हैं, वो अब तो वही बुज़ुर्गी का रोल निभा रहे हैं, उन्हें कुर्सी की कोई ज़रूरत नहीं। उमर साहब को ही चलाना है रियासत को, खुशामदीद करते हैं, मेरी तरफ से मुबारकबादी उमर साहब को। वो तो है ही, लेकिन एमएलए बहरहाल एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखता है। इख्तियारात चाहे कितने भी महदूद किए गए, वो तो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग में और डेवलपमेंट के लिए अमल दखल है, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव का ही सबसे ज़्यादा इख्तियार है। तो हम इंडिजिनस प्लानिंग के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ चला के लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। वो तो दोनों पार्टियों का फैसला रहेगा, वो इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा ही हम सोच सकते हैं। अब किन इश्यूज़ पे फोकस रहेगा असेंबली में वो देखा जाएगा, तो पार्टीज विल टेक द कॉल। कांग्रेस लीडर अब्दुल रशीद डारन हल्का इंतखाब सोबर पे हारन पत जराई इब्लाग सत कत करान सोबर कन लूकन हुंद शुक्रिया अदा करान तिमन मुबारकबाद दितमुत यल जन तिमो वोन जे गोडनिक फिर जम्मू कशीर मज पुरअमन इंतखाब अमल मज अन्न आमद। जानदारी ईमानदारी से गो इलेक्शन बे यमो जोन जम्मू कश्मीर मज यम त जोन तमिस पन्ने दिल के गहराइयों से मुबारकबाद कर क्या तमो जोन वोट से चूर कर कुछ नश कुछ चूर गई ईमानदारी पहली बात यमो अश वोट तम मुबारकबाद यमन अश तो तमन मोन मान तरफ मुबारकबाद। गवर्नमेंट बन सरकार बन चीफ मिनिस्टर कुछ बन सह गवर्नमेंट हज पता सन क्या मिनिस्टर कत वो उनको पता होगा। सबसे ज़्यादा कश्मीर को ये मुबारक मेरी तरफ है क्योंकि जो आज अमन से इलेक्शन हुआ अमी वजह पन्ने तरफ सन मुबारकबाद दिन अमन सान कुछ झगड़े बगैर कुछ न्याय बगैर इस सरकार में यम त मुलाजिम चाहे पुलिस में यथ महकमस मं तमो कर आज ईमानदारी और ईमानदारी सर अमुक हेको वन कह सरकार बन पत नन्नी क्या दलील आ क्या कर सह तह ब्रोह तमें नश तो सरकार एमएलए एमएलए ग कुलगाम किस बुशरा इलाकस मज ये रात शाम पत CPIM तो जमात इस्लामी वर्करन दरमियान टकराव सपदन सहित हालात कैंसस वक्तस पुरतनाव तो वुचन तक आज जमात इस्लामी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान मांग करना आई अत वाकस मज मुलविस CPIM वर्करन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यीन। एक ऐसे शख्स की कब्र पर बंगोली उड़ाए गए जो शहीद जमहूरियत है। अब्दुल रज़ाक मीर साहब ने अपनी जान इसलिए दे दी कि उसे असम्बली से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने नहीं माना और उसकी आड़ में किसी अननोन पर्सन ने उस पर गोली चला दी और वो जमहूरियत की बका के लिए ही शहीद करार दिया जा सकता है। लिहाजा उसकी कब्र पर ऐसा इस तरह का मुजाहरा करना ये हर एक के लिए नाकाबिल कबूल है और हमारे लिए बिलखुसूस ये नाकाबिल कबूल है। बाकी खुशी तो होती है जो जीत जाता है, अगर हम भी जीतते हम भी खुशी का ही
इजहार करते, लिहाजा हम समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। अब हाँ, हमारी एक गुजारिश है कि हमारे साथ जो तर्ज अमल बरता जाता है ये आज ही नहीं बरता गया है। 1979 4 अप्रैल को भी हमारे घरों को बड़ी बुरी तरह से हमारा नुकसान पहुंचाया गया, हमारे मकानात जलाए गए, हमारे बागात काटे गए, लेकिन हुकूमत ने उस मामले की कोई तहकीकात नहीं की। हम समझते हैं कि यह तहकीकात न करना ही अमन बिगाड़ने का सबसे बड़ा जरिया होता है। हम हुकूमत से उम्मीद करेंगे, जो हुकूमत गवर्नर के कंट्रोल में है आजकल, कल हो सकता है कोई जमहूरी हुकूमत भी संभाल सकेगी कि वो इस मामले का तहकीकात करेगी और जो इसमें मुजरिम हैं, जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने मारा पीटा है, जो जख्मी हुए हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। ये आने वाले वक्त के लिए सबसे बेहतर तरीक़ाकार है। यपर CPIM तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान जमात इस्लामी वर्करन पे इल्जाम आयद करान वन आव यमो वर्करों तरफ CPIM कन वर्करन सत ज्यादती कर आमज तथ मज मुलविस जमात इस्लामी वर्करन खिलाफ गस कार्रवाई अमल मज अन जी। फिर उनका जो मेडिकल वगैरह सब कुछ हुआ है, वो सब कुछ होने के बाद रात शाम 7:30 साढ़े 8 के बीच में 7:30 तारी गांव में हम जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, वो सिक्योरिटी वो भी खुश थे, सब खुश थे। अच्छा, और वही गुंड जिन्होंने उन बच्चों को पीटा, वही गुंडे तारी गांव आए और फिर से वहां पर हल्लाबाजी शुरू कर दी और उस हल्लाबाजी में हमारे कुछ और नौजवान वो जख्मी हो गए। तो लेकिन मैसेज क्या फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया में न्यूज़ क्या आ रही है, कोई सेल्फ स्टाइल्ड फेसबुक वॉरियर वो बुचरू में जाकर कहता है कि तारी गांव वाले बुचरू आ गए और बुचरू में तोड़ फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, कुर्सियां तोड़ी, घर तोड़े, लोगों को पीटा और पुलिस भी आ रही है, पुलिस भी पीट रही है। तो ये जो गलत बयानी हो रही है, वाका तारी गांव में वो गुंडे आए और वहां पर तोड़फोड़ की, पुलिस के आंखों के सामने वो तोड़फोड़ की। मैं चाहूंगा कि आप भी पुलिस वर्जन बोले, पुलिस से बात करें कि आखिर में हकीकत है क्या, हुआ क्या। जो ये सोशल मीडिया में ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम समझते हैं कि ये इनकी पुरानी आदत है, पहले से ही ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। पहले भी ये पिछले 30-35 सालों से जब भी किसी को मार देते थे, जब भी किसी की डेथ हो जाती थी, करनी और कथनी दोनों इन्वॉल्वमेंट इनके ही बलबूते पे होती थी, लेकिन फिर घर आके रोना धोना वहीं पे ये करते थे। ये इनकी पुरानी आदत है और वही पुरानी आदत ये फिर से दोहरा रहे हैं और ये विक्टिमहुड का ये जो नाच गा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि असल में जो चेन ऑफ इंसिडेंट्स है, हुआ क्या, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है और आप चेक भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड भी है। 1 बजे के दौरान, 12:30-1 बजे के दौरान जब वहां पर उनको एडमिट किया गया, कंप्लेंट भी हमने वहां पर, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटगुंड त्रालिस में आज तकरीब सज कर आमुत यथ सबक डायरेक्टर सिकिम सूरा अब्दुल गनी अहंगर, जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कश्मीर महराजुद्दीन मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल, महकमा तलीम हिंदो जिम्मेदारों, नीट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों तो तलब इल्मो अलावा मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे सालाना रिसाला आश जारी करना आव, तत नीट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार हज हौसला अफजाई करना आमज, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव तलब इल्मन हौसला बुलंद करने बापत तो तिमन वत हावन बापत यसन तकरीबन सज कर युद्ध जन नौ पुई मुतासर सपदित ब्रोह पकन कोशिश कर। अत मौके पे तलब इल्मो तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमद। मैं चाहता हूँ ये सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।
असल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे 6 बच्चों ने इस साल नीट क्वालिफाई किया और उनको फेलिसिटेट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और दूसरा जो हमारा सालाना मैगज़ीन है आश, उसकी भी आज रस्मी इजरा होनी थी। आज हमने बहुत सारे समाज से वाबस्ता बहुत सारी शख्सियात को बुलाया था, जिनमें हमारे CEO साहब भी थे, सिक्किम्स के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर अहंगर साहब थे, ADC त्राल थे और तहसीलदार साहिबान थे और समाज से वाबस्ता बहुत सारी शख्सियात भी थे। उनका मकसद ये था कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए और जो नए बच्चे हैं उनको भी इस इवेंट से एक इंस्पायरेशन मिले, ताकि वो भी आगे चलकर मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कारहाय नुमाया। नाज़रीन, खबरनामा अंत गुलिस्तान न्यूज़ वुचान। मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।